A very good morning to all the students. My name is Professor Ankit and आप सबका स्वागत है गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट की ओर से। आज का जो वीडियो है हमारा, जो इसका मेन टॉपिक है वो रहेगा कि जिन स्टूडेंट्स ने आज यानी कि 7 मई 2024 को भी मे इनटेक कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज हमारे एक स्टूडेंट को कल ही एक कंफर्मेशन लेटर मिला है फ्रॉम कैम्ब्रियन कॉलेज एंड उन्होंने जो कोर्स ऑप्ट किया है उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर आप भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसा कॉलेज, तो डेफिनेटली किसी कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम हमें मिल जाए तो आपकी सर्च यहाँ पे एंड हो जाती है और आपने सर्च करना है कैम्ब्रियन कॉलेज के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। आज मैं करवाऊंगा आपको प्रोग्राम रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले कैम्ब्रियन कॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो बेसिक डिटेल्स की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि स्टार्ट डेट जो है मई 24 से अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने सुना है। आज 7 मई है, अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक रह गया क्लासेस स्टार्ट होने में एंड आपको मई 24 के अंदर आज भी एनरोलमेंट मिल रही है। तो जो स्टूडेंट्स सर्च कर रहे थे ऐसे किसी कॉलेज के लिए तो फटाफट से अपनी अप्रूवल्स के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशंस भेज दीजिए और अपना लेटर ले लीजिए। तो इसके बाद अवेलेबल जो नेक्स्ट इनटेक है वो जुलाई 24 में, फिर सितंबर 24 में, फिर नवंबर 24 में, जनवरी 25, मार्च 25, मई 25 एंड जुलाई 25। तो करंटली ये सभी इनकी वेबसाइट के ऊपर शो हो रहे हैं, ओपन है। अगर आपने इन इनटेक में जाना है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो प्रोग्राम डिलीवरी कैसे है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल या फिर फुल टाइम। तो फुल टाइम के लिए ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास फुल टाइम अवेलेबिलिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे आपको मिलेगा क्या, और ये ऑफ कोर्स ओंटारियो कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और ये जो प्रोग्राम है इसकी ड्यूरेशन है 2 सेमेस्टर्स, यानी कि 6 मंथ का एक सेमेस्टर करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेटली 2 सेमेस्टर करेंगे तो ये बन गया आपका 12 मंथ्स का प्रोग्राम, यानी कि 1 साल का ये प्रोग्राम अवेलेबल है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट के अंदर आपको क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा के साथ या फिर एडवांस डिप्लोमा या फिर किसी डिग्री का। और कहाँ से होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये ओंटारियो कॉलेज और इक्विवेलेंट, यानी कि कनाडा के अंदर से ही आपने या तो एक डिप्लोमा किया हो या एडवांस डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री प्रोग्राम किया हो। और इसके अलावा दूसरी जो ऑप्शन है वो है एप्लीकेंट मस्ट possess 5 years of work experience in related field or a combination of education and work experience as judged by the college to be equivalent। तो कॉलेज हम उस वर्क एक्सपीरियंस को अगर इक्विवेलेंट ठहरा देगा तो भी आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं इसकी डेट्स की ओर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2023 और 2024 का जो ये टर्म चल रहा है तो ये टर्म ओपन है करंटली। हमारे पास इस ईयर के अंदर 2-3 टर्म्स थी। फर्स्ट थी मार्च टर्म, फिर उसके बाद स्प्रिंग टर्म, फिर जुलाई टर्म। तो अगर हम बात करें आपके पास अभी करंटली ओपन है मई इनटेक में, एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर है 2024 और 2025 इसके अंदर हमारे पास ये सारे इंटेक्स पड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा फॉल टर्म, फिर नवंबर टर्म, फिर विंटर टर्म, फिर मार्च टर्म, फिर स्प्रिंग टर्म, फिर जुलाई टर्म। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है कि हर सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने टोटल क्रेडिट्स होंगे। यहाँ पे ये 2 सेमेस्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया प्रोग्राम, एंड पहले सेमेस्टर के अंदर जो क्रेडिट है दैट इज 21 क्रेडिट्स, एंड जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर होंगे 20 क्रेडिट्स। सो ऑल टुगेदर इट बिकम्स 41 क्रेडिट्स। आइए अब हम देखते हैं ये किस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 की, जो कि 21 क्रेडिट्स का टोटल है। तो यहाँ पे एक इन्होंने वीक वाइज डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट 7 वीक ब्लॉक यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, और नेक्स्ट जो सेकंड 7 वीक ब्लॉक है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि आपका अगर जो पहला सेमेस्टर है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा, एंड जो आपका दूसरी इनटेक है उसके अंदर जो नवंबर दिसंबर के अंदर आपके पहले सेमेस्टर का सेकंड हाफ पार्ट करवाया जाएगा। तो देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है PRM 1015, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 1 क्रेडिट का कोर्स है, बहुत ही बेसिक, वेरी इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं PRM 1212
प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ये तीन क्रेडिट का कोर्स है और इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है और फाइनली रन किया जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट मिलता है दैट इज PRM 1011। ये इसका सब्जेक्ट कोड है और जो सब्जेक्ट है वह है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज। अगेन ये 3 क्रेडिट्स का है। इसके बाद आपको मिलेगा BUS 1183 प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप। ये एक वर्कशॉप है एंड इसके अंदर जो क्रेडिट है वो 1 रहते हैं। जनरली जो छोटे कोर्सेज होते हैं जैसे कि ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, उनके क्रेडिट पॉइंट्स कम होते हैं। इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी जो आपको पता होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द कॉलेज ये हमारे क्या क्या टर्म्स डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर आपको वर्कशॉप प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे काम करना है, कौन से टूल्स होते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करना है एंड कैसे उनसे बेस्ट अचीवमेंट लेके आनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है दैट इज PRM 1005 प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्रेडिट का ये आपका कोर्स है। ये आपके ये जो मैंने ये सब्जेक्ट बताए हैं दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं ये ऑल टुगेदर फर्स्ट वीक वाले ब्लॉक के अंदर आते हैं, फर्स्ट 7 वीक ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर आपको अलग से मिलेंगे नए 4 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये पहले जो 4 सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहले एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे हमें पता है कि एजाइल टेक्निक है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेडली सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट कोड है PRM 1008। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसी ब्लॉक के अंदर सब्जेक्ट आ रहा है दैट इज MOG 1004 बिजनेस एथिक्स एंड CSR। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनेडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस एथिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किन एथिक्स पे वर्क करती है और कैसे आपने इन एथिक्स को फॉलो करते करते बिजनेस को एनहांस करना है, और या फिर जो करंटली कोई भी रनिंग प्रोजेक्ट है उनको कैसे मैनेज करना है। तो इसके बाद आपके पास अगला सब्जेक्ट आ जाता है PRM 1020। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है। तो आपको जब रीड करोगे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के हिस्सेदार हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या कोई स्किल या फिर टाइम इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी के अंदर कोई भी काम नहीं करते, मतलब वो बाहर से इन्वेस्टर की तरह हो जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक सिंगल क्रेडिट का यहाँ पे एक कोर्स अवेलेबल है दैट इज सस्टेनेबिलिटी वर्कशॉप। तो कोड है BUS 1184। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे बिजनेसेस को सस्टेन करना है, कैसे लीडिंग करनी है उन्होंने डिसरप्शन के थ्रू। जैसे कि आजकल हमें पता ही है कि डिजिटल डिसरप्शन हो गई है एंड बिजनेसेस को सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये तो सारे सब्जेक्ट थे जी सेमेस्टर 1 के। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट यानी कि सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 टोटल आपका क्रेडिट 20 का है। अगेन इसके अंदर भी 2 ब्लॉक्स बना दिए। फर्स्ट 7 वीक ब्लॉक्स, ठीक है जी, यहाँ पे फर्स्ट 7 वीक ब्लॉक हो गया एंड इसके बाद ये हो गया सेकंड 7 वीक ब्लॉक। तो मतलब 7 हफ्ते के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिए ये सब्जेक्ट्स को। यहाँ पे आपको मिलते हैं दैट इज PRM 1003 प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज किया जाएगा। कैसे कंट्रोल किया जाता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, जो प्रपोज्ड कॉस्ट होती है उसके अंदर ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। अगर कॉस्ट बढ़ गई तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स उसमें इंटरेस्ट कम लेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये प्रोजेक्ट फेलियर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है PRM 1006 प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट को प्रोक्योर कैसे करना है, कैसे अलग अलग सोर्सेज से आपने रॉ मटेरियल, स्किल्स, पावर, मैन पावर, लेबर, ये सारी चीज़ें लेके आनी है एंड प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है। इसके बाद आता है आपके पास PRM 1114 दैट इज प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये जो पहले वाला प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर मैनेजमेंट था उसी का ही एक एडवांस्ड पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिजीनियस बिजनेस वर्कशॉप्स। तो इंडिजीनियस बिजनेसेस यहाँ पे जो बात होती है, जो कनाडा के पुराने बिजनेसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं, उन बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करवाया जाता है आपको इस कोर्स के अंदर। सब्जेक्ट कोड है IND 1181। इसके बाद जो नेक्स्ट 7 वीक ब्लॉक के अंदर हमारे पास आ गए हैं जो कि हमारे फाइनल सब्जेक्ट्स रहेंगे। ये ऑल टुगेदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है PRM
14 प्रोजेक्ट इनिशिएशन, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, किनको कैसे मैनेज करना है, सारी इंटीग्रेशन कैसे करनी है और प्रोजेक्ट कैसे बिगिन होते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर कैसे बनता है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है PRM 1013 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो यहाँ पे यूज किए जाते हैं टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, बजट एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। PRM 1112 और इसका नाम है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट का स्कोप चेक किया जाता है कि इन फ्यूचर क्या स्कोप है, कैसे रन करेगा, किन किन चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट ये बेनिफिशियल होगा, कहाँ से ये रिवॉर्ड्स लेके आएगा, कहाँ से प्रॉफिट्स जनरेट करेगा और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देगा। और लास्ट में आपके पास आ जाता है PRM 1016 प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसे मैनेज रहे, कैसे वो कभी लूज ना करे वो इंटीग्रेशंस, वो सारे रूल्स गाइडलाइंस जो कि इसके अंदर हमने तय किए होते हैं बिगिनिंग के अंदर। तो यही सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो आपके इस कोर्स को कंप्लीट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेन चीज जो कि है हमारी फीस। तो फीस की अगर हम बात करेंगे तो हर सेमेस्टर या फिर हर इनटेक की फीस थोड़ी थोड़ी अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। आप यू कैन हैव अ लुक। जैसे कि अब हम बात करें कि फॉल 2023 की बात हो रही है तो इसका जो पहले सेमेस्टर की फीस है उसकी ट्यूशन फीस है 7535.86 कैनेडियन डॉलर्स। उसके बाद इसके अंदर ऐड हो जाती है कंपल्सरी फीस, दैट इज 1350.96 कैनेडियन डॉलर और ये टोटल बन जाती है आपकी 8886.82 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये तो रही आपकी सेमेस्टर 1 की फीस। साथ ही आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि फॉल 2023 की है सेमेस्टर 2 फीस। इसके अंदर भी जो टोटल फीस है वो आपकी है 8881.43 कैनेडियन डॉलर्स। तो रफली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 17,000 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास फीस पड़ जाती है पूरे के पूरे प्रोग्राम की, यानी कि 1 साल की आपकी जो फीस है। तो ये विंटर फीस है, विंटर फीस थोड़ी सी कम होती है 8601.86, यहाँ पे 8026.85। तो रफली अगर आप देख लेते हो तो ये बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 16,000 कैनेडियन डॉलर्स। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने प्लान करके मूव करना है तो वो विंटर के अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे उनकी थोड़ी सी $1,000 की सेविंग हो जाएगी। फर्दर समर्स के अंदर ये जो फीस है थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है, यहाँ पे 8316 और यहाँ पे 8026 डॉलर्स, यानी कि तकरीबन आप मान के चलो कि 16,400 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास ये आपकी एनुअल फीस पड़ जाती है। इसके बाद अगर आप हम चेक करेंगे तो जो अदर फीसेज होती हैं उनमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट हमारे पास क्वेरीज लेके आते हैं सर हमें कौन सी फीस लगेगी। तो यहाँ पे ना 2 तरह से फीस दी होती है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। तो जो इंडियन स्टूडेंट है, जब तक आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप इंडियन स्टूडेंट हैं एंड आप इंटरनेशनल के अंदर ही काउंट हो जाओगे। तो ये जो फीस है ये हमने बिल्कुल भी नहीं देखनी डोमेस्टिक वाली, ठीक है जी, इसको कट कर दीजिए। वी विल लुक ओनली फॉर द इंटरनेशनल फीस। तो ये यहाँ पे डिटेल्स दी होती हैं आपके अंदर आपको कि कौन सी आपकी अदर फीस होती है, जैसे कि एकेडमिक सपोर्ट फीस होगी, ठीक है, तो $16 है। छोटी छोटी फीसेज हैं, ये यहाँ पे सारा वेरवा इन्होंने डिस्कस किया है, ये आपको सारी डिटेल वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएगी। ये जो टोटल फीस है ना ये ऐड हो जाती है और यहाँ पे जैसे हमने ये देखा था ना कंपल्सरी फीस, तो ये कंपल्सरी फीसेस के अंदर चले जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं। तो टोटल कंपल्सरी फीस या फिर एंसिलरी फीस होती है जो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास बन जाती है 1350 कैनेडियन डॉलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जहाँ पे ये जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया था, तो इस केस में आपने यहाँ पे देखा हुआ 1350 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये जो कंपल्सरी फीस थी उसका ही ब्रेकडाउन अभी मैंने आपको दिखाया। कंपल्सरी फीस एज वेल एज ट्यूशन फीस, ये 2 फीसेज आपको लगती है। जनरली होता क्या है, जो ट्यूशन फीस है ना वो फिक्स्ड रहती है, हर केस में आप देखोगे ना ट्यूशन फीस फिक्स्ड रहती है और सिर्फ जो कंपल्सरी फीस होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है जी। हर केस में आप देख सकते हो कि ट्यूशन फीस फिक्स्ड है और यहाँ पे आपको चेंजेस नजर आएंगे, है ना, यानी कि जो आपकी कंपल्सरी फीस होती है उसके अंदर चेंजेस है। और लास्ट में हम अब देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जनरली इस सेक्शन से हमें थोड़ा कम ही रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के बाद आपको कौन सी जॉब्स मिलेंगी।
बट एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ जॉब यहाँ पे लिखी है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल सकती है, कोऑर्डिनेटर, लीडर, स्केड्यूलर की जॉब मिल सकती है, प्रोसेस डेवलपमेंट एनालिस्ट, ग्लोबल टीम लीडर, प्रोजेक्ट एनालिस्ट। ये अलग अलग तरह के डेजिग्नेशन है। कुछ डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे और कुछ यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, जो कि अलग अलग कंपनीज अपने अलग से डेजिग्नेशन बना के रखती हैं। तो यही था हमारा इस कोर्स के बारे में कंप्लीट इस प्रोग्राम की डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, एंड प्लीज़ उन स्टूडेंट्स को ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो जो अभी भी लुकआउट कर रहे हैं। तो ये वीडियो 7 मई 2024 को बनाई जा रही है, एंड मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये कोर्स ओपन है। आज भी इसके लेटर ऑफ इन्विटेशंस या फिर लेटर एप्लीकेशन लेटर्स, जो अप्रूवल लेटर्स हैं, वो सारा कुछ मिल रहा है। और आपको बता दूं कि सिर्फ 7 से 8-10 दिन रह गए हैं जो कि फाइनल क्लासेस को स्टार्ट होने के अंदर है ना। तो यहाँ पे ये स्टार्ट डेट है, तो जो स्टार्ट डेट है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 7-8 दिन रह गए हैं, ओनली 7 to 8 days लेफ्ट। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं मिलने वाली। अगर आपके पास चांस है, अगर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है एंड दे आर लुकिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो इसको फटाफट से आप ले लो। एंड इन कोर्सेज के अंदर अगर आपको कोई भी असाइनमेंट के अंदर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, देन डू कॉन्टेक्ट अस, वी हैव अ वेरी गुड टीम टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।